नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी हमारे बीच कुछ खास एक मेहमान जुड़ने वाले हैं और नवीनगर के प्रत्याशी भी रह चुके हैं और भूतपूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और हमारे बीच काफ़ी समाज सेवी भी हैं और हमारे लाल गोविंद सिंह उपस्थित है हमारे बीच और हम जुड़ते हैं उनसे और कुछ बातचीत करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत आपको भी अभिनंदन है, स्वागत है। एक सवाल है आपसे कि नवीनगर विधानसभा का आप भावी उम्मीदवार हैं, आप कैसे देखते हैं नवीनगर विधानसभा को? नवीनगर को जो चहुर्मुखी विकास होनी थी, जो बहुमुखी विकास होना था, जो बेसिक विकास होनी थी, धरातल पर जो विकास होना था और जो नवीनगर की जनता के मन मुताबिक विकास होना था, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी चुनौती है और इस विधानसभा में जो जीतेगा उसकी जवाबदेही भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगा और कार्य करने का अवसर भी जो मिलेगा वो काम करेगा। जनता आखिर जनसुराज को क्यों चुनेगी, क्यों वोट देगी, ये बताइए। इसलिए जनसुराज को लोग चुनेगा कि लगभग श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार लंबे काल तक बिहार में रही, वो पेंडिंग में चले गए और वर्तमान में नीतीश कुमार जी का सरकार लंबे काल से है। सुशासन देने का प्रयास लोग किया, लेकिन 20 सालों की लंबी अवधि में जो विकास बिहार में होना चाहिए था, वो विकास श्रीमान नीतीश जी देने में सफल हो गए, फेल कर गए। 20 साल यानी 2 युग, एक युग 12 वर्षों की पहले होती थी, अभी 10 साल का एक युग मान लीजिए, तो 20 सालों से इनके हाथों में सल्तनत है बिहार की। जो विकास देना चाहिए था नहीं दे पाए, जबकि लोकतंत्र में मात्र 5 वर्षों की विकास होती है। 5 वर्ष अगर किसी को विकास मिल जाए और विकसित राष्ट्र बना करके नहीं देता है या विकसित प्रदेश बना कर नहीं देता है वहाँ की जनता को, तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी भूल है। इसलिए 5 साल की ही बात होनी चाहिए। अगर 2025 में जनसुराज के नेतृत्व में बिहार को गढ़ने का मौका मिला हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर को, और आने वाला 243 सीट पर सभी नए प्रत्याशी, नए उम्मीदवार जो प्रतिनिधि के रूप में आएंगे, उनके लिए भी चुनौती मात्र 2025 से 30 का ही रहेगा। 30 तक ही टास्क आपका है गढ़ के देने के लिए। कोई 20 साल के थोड़ा वोट मांग रहा है, लेकिन श्रीमान लालू यादव और श्रीमान नीतीश कुमार 20 साल की राजनीति कर रहे हैं। अब इनको किसी भी तरीके से बिहार में लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के पास कहने का ही मौका नहीं होनी चाहिए कि मुझे और दे दीजिए। आखिर क्यों देंगे जनाब? 20 साल से अब सरकार चला रहे हैं, 20 साल के बाद एक चला कर बैठे हैं, अब अपने बेटा को जवाबदेही, जिम्मेवारी, उत्तरदायी तो जुराज के रूप में भेज रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत अमंगल चीज़ है और लोग माफ़ नहीं करेंगे। और एक सवाल है आपसे कि नवीनगर विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है, जैसे जल्दी में देखने को मिला कि अकोड़ा स्टेशन में ट्रेन का हरी झंडी दिखाएं माननीय विधायक जी। कोई नई ट्रेन के थोड़ा ठहरा हुआ, वो तो कोरोना काल में जो ट्रेन रुक गई थी महामारी के चलते, जो पूरी देश और दुनिया में वो जानलेवा महामारी फैली थी कोरोना काल में 2020-21 में, जिसके चलते अभी तक अकर्मण्य जो ऐसे प्रतिनिधि जो अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार न थे, उनके अकर्मण्यता के कारण, उनकी गैर जवाबदेही कारण अभी तक वो ट्रेन रुकी नहीं। और उस ट्रेन को कालांतर में 4 वर्षों के बाद रुकवाने का जो काम हुआ है, ये कोई नई योजना भी नहीं है और नई कोई ट्रेन का ठहराव भी नहीं हुआ है। इसको लेकर के लोग इतना खुशी न मनाएं, ये मातम का समय है। और तमाम वैसे लाभार्थी यात्रीगण जो हमारे विधानसभा के जनता हैं, जिसको 4 वर्षों के बाद वही पुरानी ट्रेन फिर उनके स्टेशन में रुक रही है, उनको ये अवसर आ चुका है कि इस विधानसभा में वो प्रतिनिधि, चाहे सांसद के रूप में हो या विधायक के रूप में हो, लोकतंत्र के माध्यम से गाल में कार तमाशा लगाएंगे, वोट के माध्यम से उनको जवाब मिलेगी। वो सही काम क्या सही किए, क्या गलत किए, ये विधानसभा बताएगा। और एक सवाल है आपसे सर जी कि जनता जो है कि लाभ कार्ड का लाभ ले रही है, जो अभी जनसुराज जो परिवार कार्ड जो दे रहे हैं, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए जनता। देखिए, जितने भी राजनीतिक दल होती है वो लगभग अपना एक घोषणा पत्र तैयार करती है और उसको चाहता है लोग चुनाव से कुछ समय पहले कि उसको धरातल पर बेस पर उतारा जाए। ये बेसिक घोषणा पत्र है, इसको एक हम डॉक्यूमेंट्री विजन के रूप में देखते हैं। और जब जो भी सरकार है, एनडीए भी चला रही होगी, इंडिया गठबंधन के भी लोग चला रहे हैं, वो जो फॉर्मेट भरवा रहे हैं, उस तरह जनसुराज भी चला रही है। अगर इनके 2025 में मौका मिलता है तो एक काम को टॉप प्रायोरिटी को देते हुए 30 तक लक्ष्य मान करके टारगेट इसको पूरा करें, काम किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। नवीनगर विधानसभा के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, नवीनगर विधानसभा के विजन जो पूरी बिहार के लिए चुनौती है,
जिस चुनौती को हमारे आदरणीय नेता श्री प्रशांत किशोर जो 5 काज को लेकर चल रहे हैं, उसमें भी एक हमारे दृष्टिकोण से सबसे पहली जो बिहार की चुनौती है, अब तो लगभग बिहार की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब बोल रही है कि जो बेरोजगार नौजवान शिक्षित जो युवा हैं, जो बिहार के लिए बहुत बड़ा शब्द बन गए हैं, वरदान के रूप में हैं, अब तो सब पार्टियां कर रही हैं। अब तो देखिए सरकार जो वर्तमान में है वो इस फेस्टिवल में नई बस भेजने जा रहे हैं, वहाँ के लोग को बुलाएंगे। और अब हमारे प्रशांत किशोर का कहना है कि इस दिवाली और छठ के बाद लोग लौट कर पुनः दूसरे प्रदेश में जाएंगे नहीं काम के लिए। वही लगभग वही समस्या इस विधानसभा के लिए भी है। इस विधानसभा में 2 बात बता देना चाहता हूँ आप लोग को। 2 थर्मल प्रोजेक्ट इस पर है, जो दोनों थर्मल प्रोजेक्ट नवीनगर विधानसभा में है। और नवीनगर विधानसभा का निर्माण 2 ब्लॉक को लेकर हुआ है, बारूद और नवीनगर को। और 2 थर्मल, एक BRBCL NTPC, एक NPGCL NTPC। और दोनों थर्मल में अगर युवाओं की नौकरी की बात किया जाए, अगर ईमानदारी पूर्वक यहाँ का विस्थापित और प्रभावित लोग को नौकरी मिलती, तो बिहार का जो शिक्षित नौजवान बेरोजगार, जिसको आज सबको ही महिमा वंदन करने में लगा हुआ है, सत्ता में रहने वाले पार्टी भी, विपक्ष में रहने वाले पार्टी भी, हालांकि मकसद तो लेके चले हमारे जनसुराज के नेतृत्व नेताजी, तो हम 40% बिहार की बेरोजगारी ये 2 थर्मल दूर करेगी। इतना बड़ा ही मकसद है। अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देने की बात आए तो कुल जितने बेरोजगार है बिहार में 40% उसका रोजगार मुहैया करने का काम ये 2 थर्मल करेगा। लेकिन हुआ क्या, बीते करीब 15 वर्षों में जो भी पूर्व सांसद हुए, पूर्व विधायक हुए, वर्तमान सांसद हुए, वर्तमान विधायक हुए, इसको भंजाया लोगों ने अपने निजी राशि को रूप में, अपने निजी खजाना को खूब ठोस ठोस के भरने का काम किया है। जो वर्तमान विधायक हैं या पूर्व के विधायक होंगे, वर्तमान सांसद या पूर्व के सांसद होंगे। हुआ क्या कि दोनों NTPC जो BRBCL है, NPGCL है, दोनों को एक कमिटमेंट थी आपको प्रभावित और विस्थापित परिवारों से, और टॉप प्रायोरिटी वही परिवार को देना था। इसलिए देना था कि उनकी सरजमीन पर एक थर्मल पावर बनी थी। और हुआ क्या कि उनको कोई लाभ नहीं मिला परिवारों को, और उनके जगह जो लाभ लेना था बाहरी लोग को रिश्वत लेकर के, अनियमितता के, भ्रष्टाचार के माध्यम से भर भर के नौकरी दिया गया। आज अगर ईमानदारी पूर्वक इंक्वायरी किया जाए दोनों थर्मल में तो 95% लोग बाहरी हैं। सबसे पहले 2025 में जो भी विधायक बनेगा उसकी प्राथमिकता होगी नवीनगर से शिक्षित नौजवान बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ना और स्थानीय रोजगार से जोड़ना, यहीं पर शटल करना, दोनों थर्मल में शटल करना। और दूसरी प्राथमिकता होगी उसको ईमानदारी पूर्वक RTI के माध्यम से हो या एक साफ सुथरे जैसे ला करके उसकी इंक्वायरी किया जाएगा कि बाहरी लोग कितना है। अभी जानते हैं कि लोकल थर्मल थी, पहले गिरी प्रखंड को बहाली होनी चाहिए था, इससे जगह बचती, गिरी जिला को मिलता, इससे जगह बचता, हमारे गिरी राज्य के अंतर्गत 38 जिला था उसको मिलता। लेकिन इसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले को किस प्रक्रिया के माध्यम से नौकरी मिले, यही भ्रष्टाचार है। ये बहुत बड़ी चुनौती भी है, और इसको कर देते हैं तो वो आने वाला जो नवनिर्वाचित विधायक होगा उनके लिए उनके जीवन में करने का सबसे बड़ा अवसर होगा। और एक सवाल है सर जी कि नवीनगर विधानसभा ये हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि उधर से अर्चना चंद यादव जी हैं, इधर से लाल गोविंद सिंह जी हैं। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे चुनौती कर रहे हैं? देखिए, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र में सबको मौलिक अधिकार है। आप भी अगर इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप मीडिया परिवार से आते हैं, अभी लड़ सकते हैं। यही तो भारत के संविधान की खूबसूरती है, सबको लड़ सकता है चुनाव में। हॉट सीट नहीं है। हॉट सीट अगर इस चुनाव टिकट किधर होती है तब हॉट बन जाएगी, तब हॉट करेंगे। अभी हॉट नहीं है। नवीनगर काफ़ी चर्चा में है लाल गोविंद सिंह जी, आप कैसे बोल रहे हैं कि हॉट सीट नहीं है? चर्चा नहीं है, ये हमारी नवीनगर के हजारों लाखों जो परिवार हैं विधानसभा का, जिसको हम परिवार की तरह स्नेह दिया, प्यार दिया, उन लोग भी आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद का ही दिन है। हम तो नवीनगर में रहते हैं, नवीनगर विधानसभा की बात होती है, आप इंटरव्यू नवीनगर की विधानसभा के हृदय पर बैठ के ले रहे हैं, ये नवीनगर सिटी में बैठ के ले रहे हैं। लेकिन उन जनाब से पूछा जाए अभी तक जो पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, इस नवीनगर विधानसभा के लिए क्या देने का काम किया? नवीनगर विधानसभा में 2 ब्लॉक है, बारूद और नवीनगर। क्या यह स्मार्ट सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता था क्या? या स्मार्ट सिटी कब बनेंगे? वर्तमान विधायक इसका जवाब देंगे, पूर्व विधायक इसका जवाब देंगे। उन दोनों से मेरी सवाल है कि 20 सालों में पूर्व विधायक और 10 सालों से वर्तमान विधायक कितने यूनिवर्सिटी खुलवाए नवीनगर की विधानसभा में? कितना महाविद्यालय खुलवाए? कितने उच्च विद्यालय खुलवाए? कितने मध्य विद्यालय खुलवाए? और तो और छोड़िए, प्राथमिक विद्यालय कितने खुलवाए? जिस विधानसभा में शिक्षा का लौ नहीं जलेगी, स्वाभाविक है कि वहाँ का तमाम समुदाय वर्ग पीछे चलेंगे, वो इलाका पिछड़ापन का शिकार होगा। आपका परिचय सर? मैं लाल गोविंद, एक जनसुराज का सिपाही हूँ।
हमारा नेता प्रशांत किशोर जी, जिनके उसूलों पर चलकर यहाँ तक आने का एक मेरी भी सपना है, और जिस दिन उनके कदमों में कदम मिलाकर बिहार को संभालने लेंगे, बिहार को बनाने लेंगे, उसी के अंतर्गत नवीनगर को बना करके नवीनगर की जनता को पैरों में दे देंगे खूबसूरत और विकसित विधानसभा। ये हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया, शुभकामनाएं।